जिस राजा के पास दुनिया की हर खुशी थी, वही राजा एक रात भगवान के सामने बैठकर रो रहा था। आखिर ऐसा क्या था जो उसके पास सब कुछ होते हुए भी उससे छीन गया था। जब राजा ने अपनी पीड़ा एक महान ऋषि को बताई, तब ऋषि ने उसके पिछले जन्म का रहस्य बताया, जिसे सुनकर राजा भी स्तब्ध रह गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति ने राजा के जीवन की दिशा ही बदल दी। आखिर क्या था उस राजा के पिछले जन्म का वह रहस्य, और कैसे भगवान विष्णु ने उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर किया। आइए श्रद्धा से सुनते हैं उत्तरदा एकादशी की यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में राजा महिजीत राज्य करते थे। राजा महिजीत बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत ही प्रेम करती थी। राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके राज्य में किसी गरीब के साथ अन्याय न हो, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटना पड़े और साधु संतों का सम्मान बना रहे, इसका राजा विशेष ध्यान रखते थे। राज्य में सुख शांति थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजमहल वैभव से भरा हुआ था, लेकिन इस सारी समृद्धि के बीच राजा के हृदय में एक ऐसा दुख था जिसे वे किसी से कह नहीं पाते थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था, राजा की उम्र बढ़ रही थी और उनके मन में एक ही चिंता दिन रात बनी रहती थी, मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन संतान के अभाव में उन्हें अपना जीवन अधूरा लगता था। रात में जब पूरा राजमहल सो जाता, तब राजा अकेले अपने कक्ष में बैठ जाते। वे भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते और हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में धर्म का पालन किया है, यदि मैंने अपनी प्रजा की सेवा सच्चे मन से की है, तो मेरी यह पीड़ा भी दूर कर दीजिए। लेकिन समय बीतता गया, राजा की प्रार्थना का कोई उत्तर दिखाई नहीं दिया। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को राज्यसभा में बुलाया। राजा ने अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, मैंने कभी अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, फिर भी मेरे जीवन में यह दुख क्यों है। सभा में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण शांति छा गई। किसी के पास राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल कोई महान तपस्वी ऋषि ही दे सकते हैं। राजा ने तुरंत इसकी अनुमति दी। कुछ ही समय बाद राजा के मंत्री और राज्य के विद्वान वन की ओर निकल पड़े। वे ऐसे ऋषि की खोज कर रहे थे जो राजा के दुख का कारण बता सके। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक अत्यंत सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर शांत वातावरण था। वहां उन्होंने महान तपस्वी लोमस ऋषि को देखा। सभी ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और राजा की पूरी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हमारे राजा धर्मात्मा हैं। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते हैं, फिर भी उन्हें संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा। लोमस ऋषि ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की। वे ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, राजा महिजीत के वर्तमान जीवन में कोई बड़ा दोष दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके पूर्व जन्म का एक कर्म ऐसा है जिसका प्रभाव अभी तक उनके जीवन में बना हुआ है। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा कर्म था। लोमस ऋषि ने राजा के पूर्व जन्म की घटना बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, पिछले जन्म में राजा एक दिन अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उस दिन उन्हें बहुत प्यास लगी थी। चलते चलते उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी। राजा को बहुत प्यास लगी थी।
उन्होंने उस गाय और उस बछड़े को वहां से हटा दिया और स्वयं उस जल से अपनी प्यास बुझाई। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, उस समय तुम्हें अपनी प्यास तो बुझानी थी, लेकिन उस गाय और उसके बछड़े को पानी से वंचित करना उचित नहीं था। उसी कर्म के प्रभाव के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रहा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ऋषि के चरणों में सिर झुका दिया, फिर बोले, हे मुनिवर, यदि मेरे पुराने कर्म का यही फल है तो कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस कर्म के प्रभाव से मुक्त हो सकूं। लोमस ऋषि ने राजा को धैर्य दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भगवान की शरण से जीवन में शुभ परिवर्तन का मार्ग खुलता है। फिर ऋषि ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा, तुम श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, दिन रात उनका स्मरण करो और पूरे मन से अपना व्रत भगवान को समर्पित करो। राजा ने ऋषि की बात को स्वीकार किया। जब पुत्रदा एकादशी का पवित्र दिन आया, तब राजा ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखा। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, दीपक जलाया, भगवान को नमन किया और अपने मन की सारी पीड़ा भगवान के चरणों में रख दी। दिन भर राजा भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। रात्रि में भी भगवान के नाम का भजन और स्मरण किया। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे श्री हरि, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन में जो भी कमी है उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। राजा ने पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत पूरा किया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया गया और व्रत का पुण्य भगवान श्री हरि को समर्पित किया गया। इसके बाद राजा अपने राज्य में लौट आए। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद राजा के जीवन में वह शुभ समाचार आया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। राजा के घर संतान का जन्म हुआ। जिस राजमहल में वर्षों से बच्चे की किलकारी सुनने की प्रतीक्षा थी, वहां अब खुशियों की आवाज गूंजने लगी। राजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। यह मेरी शक्ति नहीं, आपकी कृपा है। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा ने उस दिन अनुभव किया कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है, तो उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। इसी कारण पुत्रदा एकादशी की कथा भक्तों के बीच श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती है। लेकिन भक्तों, इस पावन कथा का संदेश केवल संतान सुख तक सीमित नहीं है। यह कथा हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान रहने की सीख देती है। हमें किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। पशु पक्षियों के प्रति दया रखनी चाहिए और जब जीवन में कठिन समय आए तब भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आशा देती है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि के चरणों में अपने मन की बात रखिए। उनसे केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना न करें, बल्कि यह भी कहे, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्मों को पवित्र बनाइए और मेरे मन में अपनी भक्ति हमेशा बनाए रखिए। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा महिजित की पुकार सुनी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की सच्ची प्रार्थना सुनिए। जो भगत किसी दुख में है उसे धैर्य दीजिए और जो किसी कमी के कारण परेशान है उसे आशा दीजिए। जो आपके चरणों में विश्वास रखता है उसके मन को शांति दीजिए। हर घर में सुख और शांति बनी रहे, हर परिवार में प्रेम बना रहे और सभी भक्तों के जीवन में आपकी कृपा का प्रकाश बना रहे। अगर आपने इस पावन कथा को श्रद्धा से सुना है तो अंत में प्रेम से कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और यदि आपको पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे भगवान श्री हरि के भक्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश से किसी दूसरे भगत को भी भगवान की इस पावन कथा को सुनने का अवसर मिल जाए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। पुत्रदा एकादशी की जय।